नमस्कार आप सभी को। और आज हम लोग किलों की सीरीज के तहत जैसलमेर के किले का अध्ययन करेंगे। और ये 10 से 12 मिनट का जो वीडियो बनेगा इसमें आपके सभी फैक्ट्स सभी बुक्स से और सभी नोट्स से लिए गए हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी औपचारिकता के। कि जैसलमेर का किला, जैसलमेर का अन्य नाम गढ़ जैसाण भी है, सोनारगिली भी है, स्वर्णगिरी भी है, सोनार किला भी है। तो ये अन्य नाम भी है। लेकिन अब चलो हम इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा वर्णन, जो युद्ध वगैरह हैं वो तो हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन अभी हम किले से संबंधित जो तथ्य एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनका अध्ययन करते हैं। और वो ये हैं कि जैसलमेर के किले का निर्माण 1155 ईस्वी में, कभी साल पूछ लिया जाए, 1155 ईस्वी में राव जैसल ने इंसाल ऋषि की सलाह से कराया था। तो कभी आपसे पूछ ले कि राव जैसल ने कौन से ऋषि की सलाह से करवाया था, तो ध्यान रखना ये किला इंसाल ऋषि की सलाह पर राव जैसल ने 1155 में इस किले का निर्माण किया था। अब देखो ये किला कैसा है, तो एक बार आप भी देख लो। पीले पत्थरों से निर्मित है और बड़ा ही खूबसूरत किला ये लगता है। तो ये देखिए आप लोग, ये जो किला है पूरा इस पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी को त्रिकूट पहाड़ी भी कहते हैं, तो इसीलिए इसको त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। ध्यान रखना ये जो पहाड़ी है ये त्रिकूट पहाड़ी कहलाती है और इस पर स्थित होने के कारण इसको त्रिकूट पर मतलब त्रिकूट किला भी कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना आप थोड़ी सी, कि स्थानीय भाषा में इस पहाड़ी को गोरहरा पहाड़ी भी कहते हैं, गोरहरा पहाड़ी। इसीलिए इस किले को गोरहरागढ़ भी कहा जाता है। तो कहीं पे अगर आपसे ये पॉइंट आ जाए कहीं, वैसे हम ज़्यादातर त्रिकूट पहाड़ी के रूप में सुनते हैं, अगर फिर भी गोरहरागढ़ या गोरहरा पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है तो ध्यान रखना इसका आंसर भी जैसलमेर ही आएगा। अब हम लोग इसके जस्ट जो तथ्य हैं उसका अध्ययन करते हैं हमारे सामने। और वो तथ्य कुछ इस तरह से हैं कि ये किला सदा से ही उत्तरी सीमा का प्रहरी रहा है। ये परी नहीं प्रहरी रहा है, मतलब रक्षा करने वाला प्रहरी रहा है। इसीलिए इसे उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कहीं पूछ ले कि उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है, तो वो जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है। और ये मैंने बता ही दिया कि ये त्रिकूट नामक पहाड़ी पर स्थित है और त्रिभुज आकार में स्थित है, इसीलिए ये किला त्रिकूटगढ़ भी कहलाता है। इसके अलावा आगे वाला जो पॉइंट है वो ये है कि ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। कहने का मतलब दूसरा बड़ा आवासीय यानी लिविंग फोर्ट है। प्रथम चित्तौड़गढ़ है। तो कभी आपसे पूछ ले कि प्रथम कौन सा है, तो वो चित्तौड़गढ़ है। और दूसरा अगर पूछ ले तो वो राजस्थान का वह किला जो आवासीय श्रेणी में द्वितीय नंबर पर स्थित है, वो जैसलमेर का किला स्थित है। इस दुर्ग की अगर श्रेणी पूछे अगर आपसे किसी एग्जाम में, तो वो धानवन श्रेणी का दुर्ग आएगा। कहने का मतलब ये रेगिस्तान में पसरा हुआ या फैला हुआ किला के रूप में प्रसिद्ध है या किला है। अब आगे देखिए, कुछ ये जो उपमाओं युक्त शब्द यूज किए गए हैं वो है कि इस किले के निर्माण में लगे पीले पत्थर सूर्य की रोशनी में चमकते हैं, इसीलिए इस किले को सोनारगढ़, सोनार किला या स्वर्णगिरी किला भी कहते हैं। तो ये तीनों चारों पांचों नाम जो आगे भी बोलेंगे हम, त्रिकूटगढ़ भी, तो ये सब इस गोरहरागढ़ भी, ये सब इसी के नाम है। मतलब तो सोनारगढ़ कह लो, सोनार किला कह दो, स्वर्णगिरी कह लो। एक ध्यान रखना कहीं पे आ जाए गढ़ जैसाण, तो ये तो वैसे बिल्कुल ही जैसलमेर को जैसाण कहते हैं, इसीलिए गढ़ जैसाण है, तब भी यही है। तो सारे किले या ये जो सारे उपनाम हैं जैसलमेर के किले के ही उपनाम हैं। अब आगे देखिए आप लोग कि इस किले को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो रेत के समुद्र में जहाज ने अपने लंगर खोल रखे हैं। कि समुद्र किसका है, रेत का, और जहाँ पे जहाज ने अपने लंगर खोल रखे हैं। तो ये इस तरह की शेप में दिखता है। और साथ ही साथ ये ऐसे भी लगता है कि किला दूर से अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान दिखता है। कहने का मतलब अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान राजस्थान का कोई किला दिखता है तो वो जैसलमेर का किला है। तो अब अगले तथ्यों की ओर हम रुख करते हैं। और वो ये हैं कि अबुल फजल ने, ध्यान रखना ये इतिहासकार हैं, अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा है कि ये ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे या पत्थर के पैर होने चाहिए। कहने का मतलब इतना दुर्गम स्थल पर है कि जहाँ पहुँचते पहुँचते पैर भी थक जाते हैं और पत्थर की टांगे या पाषाण की टांगे होनी चाहिए। ये उपमा युक्त वर्ड है। और कभी शब्द पूछ ले आपसे कि किस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा है ऐसा, तो आप ध्यान रखना अबुल फजल की
उक्ति हम आगे जैसे रणथंभौर का किला पढ़ेंगे तब भी आएगा कि ये किला बख्तरबंद है, बाकी सभी किले नंगे हैं। तो ये वह भी अबू फजल ने भी ये बात भी अबुल फजल ने ही रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही थी। अब देखो इस दुर्ग के अन्य नाम त्रिकुटगढ़ जो मैंने पहला बता दिया। अब देखिए अच्छे से जो नाम है, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब और गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। तो कभी आपसे पूछ ले एग्जाम में कि राजस्थान का अंडमान नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है, या रेगिस्तान का गुलाब के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है, या गलियों का दुर्ग कौन सा कहलाता है, तो सारे किले के जो आंसर होगा वो जैसलमेर होगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे पॉइंट्स आपके इसी एक ही यूनिट में या एक ही पेपर में कलेक्ट हो जाएंगे यहीं पर। आगे देखिए कि इस किले की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर गागरा नुमा परकोटा पत्थरों से बनाया गया है। इस दोहरे परकोटे को कमरकोट या पाडा भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो भैंस और पाडा होते हैं वो नहीं, कमरकोट या पाडा भी कहते हैं, और कभी आ जाए 20 शब्दों में RS मेंस वगैरह में। तो जैसलमेर की किला की सुरक्षा के लिए स्थित दोहरा आवरण गागरानुमा जो आवरण है वो कमरकोट या पाडा कहलाता है। मतलब जो परकोटा स्थित है वो कमरकोट या पाडा कहलाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना इसके बारे में, जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि सत्यजीत रे ने, मतलब जो फिल्मकार थे, इन्होंने इस किले पर सोनार किला नामक फिल्म बनाई या डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। फिल्म तो होती है बड़ी और डॉक्यूमेंट्री होती है शॉर्ट समय की या 10-15 मिनट या आधे घंटे की। तो ध्यान रखना कभी अगर आ जाए तो किस किले पर सोनार किला नाम से डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो वो अपना जो किला है सोनार किला सत्यजीत रे साहब ने बनाई थी और जैसलमेर के किले ऊपर बनाई थी। तो अब आगे देखिए आप लोग कि जैसलमेर के किले को जनवरी 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो विश्व विरासत में या धरोहर सूची में जो शामिल किया गया है वो राजस्थान का किला, जिसे जनवरी 2005 में शामिल किया गया है, वो जैसलमेर का किला है। और साथ ही साथ आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि 2009 में इसी किले पर 5 रुपये का डाक टिकट भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। तो कभी सवाल आ जाए फैक्ट्स के रूप में कि 2009 की जगह 10 दे दे या जनवरी 2005 की जगह 9 दे दे कि इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल 2009 में किया गया, तो आपको थोड़े से तथ्य या फैक्ट्स याद रखने हैं जो आपके छोटे लेवल के एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। या फिर RS में आपको इस किले के बारे में 4 लाइनें दे दी जाएं और फिर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, तो आप इस तरह से इनको याद करना। मतलब एक चीज़ और देखिए आप लोग, अगला पॉइंट ये भी बड़ा काम का पॉइंट है कि इस किले के निर्माण में चूने के प्रयोग की बजाय जिप्सम का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना, जिस किले के निर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया गया है तो जैसलमेर, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जिप्सम यानी कली। देखो इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है ऐसा कहा जाता है, या जो घूमने गए होंगे उन्होंने देखा भी होगा, इस किले की जो छत है उसका निर्माण लकड़ी से हुआ है। तो राजस्थान के कौन से किले का छत के निर्माण या छत लकड़ी से बनी हुई है, तो वो जैसलमेर का किला रहेगा। अब एक सवाल ये जो बहुत बार आता है एग्जाम में, पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, तो वो ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जैसलमेर ही है, जिसमें 99 बुर्ज बने हुए हैं। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर ये बुर्ज क्या होते हैं, तो अभी आपको बताते हैं ये बुर्ज क्या होते हैं। तो ये देखिए आप पहले एक बार बुर्ज देख लीजिए, फिर हम लोग अन्य बातें इनके बारे में करते हैं। तो ये जो इस शेप में आपको ये जो संरचनाएं दिख रही हैं किले के बाहरी परकोटे के रूप में, तो इन्हें बुर्ज कहा जाता है। तो ये राजस्थान में सर्वाधिक 99 जैसलमेर के किले में ही स्थित है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला किला अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो वो जैसलमेर का किला रहेगा। एक इसमें बड़ा अच्छा तथ्य है, कभी एग्जाम में पूछ ले तो, कि इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो किस नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है, वो ध्यान रखना, अपना अक्षय पोल के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर के किले का प्रवेश द्वार अक्षय पोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सूरज पोल, बूता पोल, हवा पोल के माध्यम से इस दुर्ग में पहुंचा जाता है। तो ध्यान रखना, इसके बाद जो अन्य दुर्गे हैं वो हवा पोल वगैरह हैं जिसके माध्यम से इस दुर्ग में आप एंटर करते हो। अब देखो एक ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, स्पेशली
RS मेंस वगैरह या SI वगैरह के एग्ज़ाम में कि एक यहाँ पर एक प्रसिद्ध कुआं है जिसे जैसलू कुआं कहा जाता है, और इसके बारे में ऐसी पौराणिक मान्यता है, पौराणिक यानी पुराणों के अनुसार, है ना, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार यहाँ घूमने के लिए अपने सखा अर्जुन के साथ आए हुए थे इस एरिया में, और अर्जुन को रेगिस्तान में प्यास लगी, और उस प्यास को बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कुएं का निर्माण किया या कुआं खोदा, जिससे मीठा जल निकला और जिसे पीकर अर्जुन ने अपनी प्यास को तृप्त किया। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आने वाले समय यानी कलयुग में मेरे वंशज यहाँ राज करेंगे, जो यादव या भाटी वंश कहलाएगा मतलब। तो ये ध्यान रखना, इस किले के बारे में कभी आपसे आ जाए तो ये चीज़ जो मैंने बोली है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ घूमते घूमते ये आए, और अर्जुन ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण किया और कहा कि कलयुग में मेरे वंशज यहाँ पर राज करेंगे, जो वर्तमान में जैसलू कुएं के नाम से प्रसिद्ध है, और दुर्ग जैसलमेर के नाम से प्रसिद्ध है, और छत्र जैशान या जैसलमेर के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना मतलब। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इस दुर्ग में सर्वोत्तम विलास, वैसे हम महल बाद जब पढ़ेंगे हम महल जैसे हवेलियाँ वगैरह, तब आपको इनके बारे में और जानकारी अच्छे से दे दी जाएगी, वो हम अलग से टॉपिक कवर करेंगे। तो आप ऐसे मत सोचना है कि सर आपने बिल्कुल कम ही बताया इसमें। सर्वोत्तम विलास, रंग महल, बादल विलास, आदिनाथ जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्वांगिया माता जो जैसलमेर के चौहानों की कुल देवी है, मतलब ध्यान रखना, तेमड़ा राय या फिर स्वांगिया माता, ठीक है ना। तो इनका मंदिर भी इस किले में स्थित है या फिर या जैसलमेर में स्थित है, तो ये ध्यान रखना। अब आप लोगों से एक आखिरी गुजारिश, या हर बार की तरह, हर यूट्यूबर की तरह, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी मेरे साथ जारी रखिए। आप सब लोगों को अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सारे ख्वाब, सारे हकीकतें में बदले, और आपके माँ बाप का जो सपना है बूढ़ी आँखों का, वो बिल्कुल आपका पूरा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।